दोस्तों, आज की कहानी है जीवन की परीक्षा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बदन पर उबटन लगा सुधा अपनी खूबसूरत परी सी सुंदर बेटी आराध्या को निहार रही थी। आज उसका विवाह है। कुछ ही देर में सहेलियों के साथ उसका गाड़ी के बाहर से हाथ हिलाकर इशारा करना, भीगी हुई पलकों की कोरों से माँ मैं जा रही हूँ। आंखें भीग गई सुधा की। उसे एक एक पल याद आ रहा था। पहली बार जब डॉक्टर ने उसे बेटी के जन्म की खुशखबरी दी थी। पहली बार जब मोहन जी ने उसे गोद में लेकर उसका खूबसूरत चेहरा दिखाया था। कैसे उसका स्कूल में झगड़ा करके आना, उससे शिकायत करना, गुड़िया खिलौने की जिद, वो अपने पापा से ऑफिस से आने पर लिपट जाना, और फिर उसका बड़े होने तक से खूबसूरत सुनहरे पल। तुम अब तक तैयार नहीं हुई? पति मोहन की आवाज ने उसे झकझोरा। जी जी बस हो रही हूँ सुधा, बेटियां अमानत होती हैं। बड़ा मुश्किल है उसे विदा करना, मगर उसके अच्छे भविष्य और जिंदगी की नई शुरुआत के लिए हमें करना ही होता है। हर माता पिता को करना होता है। हमारी बेटी को रोते हुए नहीं, हंसकर विदा करेंगे। हाँ, मैं सिर हिलाकर पलकों को पोंछते सुधा तैयार होकर आई। दोनों मैरिज हॉल पहुंच गए। मोहन जी जहाँ तमाम तैयारियों का जायजा लेने में लग गए, वहीं सुधा पहुंच गई जहाँ आराध्या तैयार होकर आई थी। बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। बारात आई, खूब बलैया ली गई, स्वागत गीत गाए और अनोखी रस्मों को निभाया गया। जयमाला और फिर फेरे। पल पल कलेजे का टुकड़ा उससे दूर हो रहा है। और अब बारी आई विदाई की। विदाई यहाँ से नहीं होगी, घर से होगी। सुधा संबंधियों की यही इच्छा है कि विदाई ये यहाँ से ले। उन्होंने मुहूर्त निकलवा रखा है। नहीं, विदाई तो घर से ही करूंगी। तमाम बारातियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। लड़के वाले मानने को तैयार नहीं थे कि दूल्हा बने। ऋषिक ने कहा, विदाई जैसा मम्मी चाहती है वैसी ही होगी। बेटी है आराध्या उनकी, उन्हें पूरा हक है और सदा जिंदगी रहेगा। मम्मी पापा आप आराध्या संग घर चलिए। मैं दीदी और मम्मी पापा और बाकी रिश्तेदार सहित दूसरी गाड़ी से आता हूँ। आखिर सभी घर पहुँच गए। सचमुच सुधा ने तैयारी पूरी कर ली। कुछ ही देर में खील और सिक्के लुटाए जाने लगे और बैंड बाजे वालों ने धूम मचानी शुरू कर दी। खुशी खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी। मेलों का राजा मिला है, तुम्हारी बेटी राज करेगी। माँ रीति की आवाज ने उसे अपनी ओर खींचा। आपकी बेटी ले जा रहा हूँ, मगर बदले में आज से आपको खुद को बेटे के रूप में समर्पित करता हूँ। विवाह दोनों लोगों का नहीं, दो परिवारों के मिलन का संयोग होता है। उधर आराध्या स्वयं को अपने एक और परिवार के स्नेह और आशीर्वाद में रहेगी। यहाँ हम दोनों की कोशिश रहेगी, हम दोनों अपनी इस जीवन परीक्षा में सफल हो। आशीर्वाद दीजिए। सिर पर हाथ रखते हुए अब सुधा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खुशनुमा चमक थी। अगर हर सास ससुर को ऐसा दामाद मिल जाए तो उनके लिए कोई कम नहीं होगा। दोस्तों, ये जीवन परीक्षा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।